अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ मसाला बिरयानी की रेसिपी। तो सबसे पहले हम बिरयानी के लिए कोरमा बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर गैस ऑन करके प्रेशर कुकर को रख देंगे गर्म होने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ मैंने ये वाले 4 स्पून रिफाइंड ऑयल यूज किया है कोरमा बनाने के लिए। और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो यहाँ मैंने 2 बड़े साइज की प्याज ली है। ये प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और यहाँ मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है और इसको मैंने साफ धोकर रख लिया है। तो देखिए यहाँ प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम यहाँ पर गैस लो कर देंगे और इसमें से हम आधा प्याज अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हम फैला देंगे ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ मैंने 3 तेजपात, 1 बादियान का फूल, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 जवत्री का टुकड़ा, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 स्टिक दालचीनी की और 10 से 12 लौंग ली हैं। ये मसाले हम इसमें डाल देंगे और इन मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। और मसालों को भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त। और गोश्त को फ्राई करते हुए हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ मैं 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक डालने से गोश्त का पानी पूरी तरह से निकल आता है और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि गोश्त का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। और अब यहाँ पर मैं फ्लेम हाई कर लूँगी। गोश्त को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं। इसको मैंने बारीक काट लिया है। ये टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच सौंफ का पाउडर लिया है। सौंफ को मैंने ग्राइंडर जार में डालकर दरदरा पीस लिया है। ये सौंफ का पाउडर हम इसमें डाल देंगे। 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप मिर्च को बढ़ा भी सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक यहाँ मैं और ऐड करूंगी क्योंकि शुरू में मैंने नमक कम ऐड किया था। और मसालों को डालने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मसालों को मिक्स करने के बाद हम बिना पानी डाले इसको 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही भून लेंगे। मसालों को भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अब इसमें हम इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें कि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो यहाँ मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड किया है गोश्त को गलाने के लिए, क्योंकि बीफ का गोश्त थोड़ा देर से गलता है। अब हम यहाँ पर प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 विसिल आने तक पकाएंगे। तो देखिए गोश्त भी यहाँ पर गल चुका है। अगर आपको लगे 7 से 8 प्रेशर में गोश्त नहीं गला है तो आप इसको 1 से 2 प्रेशर लगाकर गला सकते हैं। यहाँ हम दोबारा गैस ऑन कर लेंगे और अब हम गोश्त में ऐड करेंगे 1 छोटी कटोरी फिटा हुआ दही। इसको मिक्स कर लेंगे और दही के साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 8 से 10 हरी मिर्च। इसको मैंने ऐसे बीच से कट कर लिया है। और 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है लंबाई में कटा हुआ। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब इसकी हम तब तक भुनाई करेंगे जब तक कि दही का पानी पूरी तरह से खुश्क ना हो जाए। तो यहाँ मैंने दही को डालकर 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पर भून लिया है। और देखिए दही का पानी भी खुश्क हो चुका है और जो ऑयल हमने इसमें डाला था वो भी इससे अलग हो चुका है। मसाला यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर गैस ऑफ कर देंगे और गैस ऑफ करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया। और साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच केवड़ा वाटर। अगर आप केवड़ा एसेंस यूज कर रहे हैं तो आप उसको 1 से 2 ड्रॉप में यूज करें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ बिरयानी के लिए मसाला तैयार हो चुका है। अब हम चावल बॉयल करेंगे। तो इसको हम साइड पे रख देंगे। और यहाँ मैंने गैस ऑन कर लिया है और दूसरे चूल्हे पर मैंने पहले ही पानी को उबलने के लिए रखा हुआ था और पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। और पानी में मैंने 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 2 तेजपात और 7 से 8 लौंग डाली थी ताकि उबलते हुए मसालों का फ्लेवर पानी में अच्छे से आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल। यहाँ मैंने सेला बासमती राइस यूज किए हैं जिसको पक्के चावल भी बोलते हैं। और यहाँ मैंने 700 ग्राम चावल लिए हैं। इन चावल को मैंने 1 घंटा भिगोकर साफ धो लिया है। तो 700 ग्राम चावल के हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। तो यहाँ मैं नमक डालूंगी इसमें 6 छोटे चम्मच।
और नमक डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब आप नमक डालें तो नमक इसमें थोड़ा सा तेज रखें, क्योंकि चावल को जितना नमक सोक करना होता है वो सोक कर लेता है, बाकी नमक जो होता है वो ड्रेन करते में निकल जाता है। पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चावल, और चावल को डालने के बाद हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने चावल को 1 घंटा भिगोया है। और चावल डालने के बाद आप इसको ज़्यादा ना चलाएं, क्योंकि ज़्यादा चलाने से चावल टूट जाते हैं। अब इसको हम 80% तक कुक करेंगे। तो यहाँ चावल को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और बीच में मैंने चावल को 1 से 2 बार हल्के हाथों से चलाया था। अब हम चेक करेंगे कि चावल हमारा गला है या नहीं। तो देखिए मैं इसको तोड़ रही हूँ तो ये थोड़ा मुश्किल से टूट रहा है। इसका मतलब ये है कि 80% तक कुक हो चुका है। अब हम यहाँ पर गैस ऑफ कर देंगे और इसका पानी हम छान लेंगे। आप चाहें तो इसमें जो मसाले हैं वो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं मसालों के साथ ही इसको ड्रेन करूंगी। तो अब हम इसको छान लेंगे। तो यहाँ मैंने चावलों को छान लिया है। अब हम एक अलग से भगोना लेंगे जिसमें हम बिरयानी को दम करेंगे। तो यहाँ हम गैस ऑन कर लेंगे और गैस की फ्लेम हम यहाँ पर लो कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे कोरमा। कोरमे को अच्छे से फैला लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे चावल। हल्के हल्के हाथों से हम इसको फैला लेंगे। अब इसके ऊपर हम दोबारा कोरमा डालेंगे और कोरमे को हम ऐसे फैला लेंगे। और अब इसके ऊपर हम एक लेयर और लगाएंगे चावल की। और चावल की लेयर लगाने के बाद हम इस पर कुछ कटे हुए टमाटर रख देंगे, थोड़े से नींबू के स्लाइस भी रख देंगे। इस पे थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज जो हमने पहले निकाल के रखी थी, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। इससे बिरयानी में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ मैंने थोड़े से गर्म दूध में ज़ाफ़रान, जिसको केसर भी कहते हैं, भिगो कर रखा हुआ था, ये हम इस पे डाल देंगे। और यहाँ मैंने 1 छोटे चम्मच केवड़ा वाटर में 1 पिंच जर्दे का कलर डाला था, इसको भी हम डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो डालें, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसको हम दम लगाएंगे। इसको यहाँ मैं कवर कर दूंगी एक टॉवल के साथ और इस पे हम ऐसे इसका ढक्कन रख देंगे और इसको हम चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे ताकि इसकी भाप बाहर नहीं निकले। और इस पर कोई भारी चीज़ रख देंगे दम करने के लिए। और अब इसको मैं हाई फ्लेम पर 4 मिनट तक पकाऊंगी और उसके बाद लो फ्लेम पर हम इसको 10 से 12 मिनट तक के लिए दम करेंगे। और उसके बाद हम बिरयानी को खोलकर चेक करेंगे। तो यहाँ बिरयानी दम आ चुकी है। अब हम इसको खोलकर चेक कर लेंगे। तो देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। और जब मैंने इसको गार्निश किया था तो मैंने इसके ऊपर 3 से 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला था, जो कि मैं शूट करना भूल गई। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो अब इसको हम सर्व करेंगे। तो सर्व करने से पहले हम इसको साइड से करते हुए हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, ताकि जो मसाला हमने इसमें डाला है वो इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए हमारी बिरयानी कितनी खिली खिली बनकर तैयार हुई है।